कल मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बताया, प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं करी थी, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बताई थी। आज प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जरा, देखो भैया, सबसे पहले जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर जो पहला नंबर है वो तुम्हारे पास होता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी तुम एफ एक्स इंटू डी एक्स कर लो, या तुम इंटीग्रेशन क्या करो ए टू बी एफ टी इंटू डी टी कर लो। तो एक ही चीज सोच लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का करो इंटीग्रेशन, या टी स्क्वायर डी टी का करो। अगर 1 से 3 है तो एक ही बात है। दूसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होती है कि अगर तुम्हारा ए टू बी यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो तुम इसको अगर बी टू ए लिखते हो तो यहाँ बाहर माइनस साइन आ जाएगा, लिमिट उल्टी करते हो तो साइन बदल जाएगा और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स कहलाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी कॉमन सेंस से सोच लो। पहले बी डाल लो और अब ए डाल लो तो माइनस का फर्क आएगा आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जो होती है वो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास कि अगर कभी लिखा रहे ए टू तुम्हारे पास में बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप इसको कर सकते हो ब्रेक ए से लेकर के कहाँ तक, अप टू बी तक, और बीच में ब्रेक कहाँ होगा, सी के ऊपर, और जो सी होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इस चीज का तुम रखना ध्यान, समझ में आगे बात। यानी यहाँ लिखोगे एफ एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो सर इसके सवाल, जैसा कि तुम्हें पहले भी सिखाया था। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है 0 से लेकर के 8 तक मॉडुलस x माइनस 5 इंटू डी एक्स है, तो तुम यहाँ मॉडुलस की डेफिनेशन लगाओगे, सब जानते हो। तुम्हारे पास क्या होता है सर, एक बार तुम इसको लेते हो प्लस, एक बार तुम इसको क्या लेते हो माइनस। प्लस कब लोगे, जब ये तुम्हारा 0 से बड़ा होगा, माइनस लोगे जब 0 से छोटा होगा, यानी x ग्रेटर देन क्या हो गया 5, यहाँ x लेस देन क्या हो गया 5। तो तुम इसको जो ब्रेक करोगे वो कहाँ ब्रेक करोगे सर, 5। तो 0 से क्या होगा 5 और एक 5 से क्या होगा तुम्हारा 8। पहले दोनों जगह मॉडुलस में ही लिख दो, फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि कौन सा आएगा प्लस और कौन सा आएगा माइनस। तो सर जवाब दो, पहले वाला क्या लिखूं, माइनस आएगा ना भाई, लेस देन 5 हो गया, 0 से 5 तो ये केस हो गया ना, यानी माइनस में आएगा। और दूसरे वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बोलो समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, खेल खत्म। यानी ये समझ लो कि थर्ड प्रॉपर्टी लगती है मॉडुलस के सवालों के अंदर, जितने मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं। सर दूसरा सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है तुम्हारे पास 0 से लेकर के और तुम्हें दे दिया मान लो पाई तक, हाँ पाई तक दे दिया, चलो पाई बाई 2 तक दे दिया, और मॉडुलस में दे दिया तुम्हें cos 2x इंटू डी एक्स। साइन कॉस के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम x देखो सर, क्योंकि कॉस देखना कहाँ है भाई, इंटरवल तो जानते हो, कॉस यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, पर पहले ये तो देखो कि तुम्हें कितने इंटरवल गिवन है, कितने क्वाड्रेंट गिवन है। तो x तुम देखोगे, x तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटा है। ये एंगल है 2x, तो 2x हो जाएगा 0 से बड़ा पाई से छोटा, यानी यहां से लेकर के यहां तक हो गया। सोच लो, अब तुम जानते हो फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट आगे, एक में होता है प्लस और एक में होता है माइनस। तो प्लस कौन से में होता है, पहले वाले में, यानी 0 से कहां तक, पाई बाई 2 तक प्लस, और ये पाई तक, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, जानते हो। तो ये क्या है 2x है, अगर x निकालोगे तो इनका आधा आधा कर दो, समझ रहे हो मेरी बात। यानी ये भाई साहब, चलो ऐसे लिख लो, चलो यहाँ लिखो पहले 2x जो है वो 0 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है। यहाँ लिखोगे 2x जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। बोलो समझ में आई क्या बात, जवाब दो भाई। तो यहाँ जो x होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पाई बाई 4 से छोटा होगा। यहाँ x पाई बाई 4 से बड़ा होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा। जवाब दो भाई, ठीक है। तो यानी 0 से पाई बाई 2 को क्या लिखोगे, 0 से पाई बाई 4, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या करोगे सर, देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा ये बताओ, प्लस होगा, यानी तुम लिखोगे cos 2x, और दूसरे में क्या होगा माइनस, यानी माइनस का cos 2x। समझ में आ गया कि जवाब दो भाई, इंटीग्रेशन करो, सॉल्व करो, सवाल करो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ कुल मिलाकर के तुम्हें जो क्वाड्रेंट है उनको ब्रेक करना, ये सारे मॉडुलस के सवाल जितने भी होंगे वो सब इसी के अंदर काउंटेबल होंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और क्वेश्चन चढ़ते हैं सर आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास, यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर के 2 तक मॉडुलस में x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3 इंटू डी एक्स है। तो पहले तुम इसको देखो कि ये कहाँ प्लस का माइनस होता है। तो यहाँ तुम लिखो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 3x माइनस 1 आएगा। नंबर लाइन बनाओ तो एक आएगा तुम्हारा -3 और एक आएगा 1। साइन लगाना सब जानते हो, 0 उठाए यहाँ लगाए, ये माइनस ये प्लस और ये तुम्हारा प्लस। बोलो अब तुम्हारा देखो 0 से 2 इंटरवल है, काम में कौन आ रहा है, इसमें 1 काम में आएगा, यानी ब्रेक कहाँ पर होगा, 1 पे ब्रेक होगा। तो 0 से 1 तक तो क्या रहेगा वो, और 1 से 2 क्या रहेगा वो, बात खत्म हो गई। यानी तुम लिखोगे सर 0 से 1 लिखोगे, 0 से 1 में तो वो आ गया तुम्हारे पास में नेगेटिव। बोलो समझ गए क्या। और अगला जो तुम लिखोगे 1 से 2, तो उसमें तुम्हारे पास क्या आ गया, वो पॉजिटिव। बोलो समझ गए क्या। इंटीग्रेशन करो सर, लिमिटेड डालो, क्लियर खत्म करो।
तो ये मॉडुलस के सवाल होते हैं। ये प्रॉपर्टी थर्ड के क्वेश्चन है, और अभी एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। पहले कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन ये देखो सर, तुम्हारे पास तुम्हें दे रखा है, मान लो -2 से लेकर के तुम्हें 4 तक, और सवाल है तुम्हारे पास में मॉडुलस का x + 1, और तुम्हें दे दिया मॉडुलस में x - 2 और मॉडुलस का x और इंटू dx। याद आ गया क्वेश्चन? तुम्हें भी पढ़ाया मैंने इसमें कंटिन्यूटी में। तो पहले वही कार्यवाही करनी है तुम्हें पूरी कि ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, पहले वो सारा रूल करो आप बैठ करके, फिर उसके हिसाब से ब्रेक कर दो। दोबारा सिखा देता हूँ। देखो ये तुम यहाँ f(x) लिखो, जो तुम्हारे पास फंक्शन है मॉडुलस x + 1, मॉडुलस x - 2 और मॉडुलस x। सबसे पहले तुम्हें बोला खाली जगह छोड़ना, फिर तीनों की डेफिनेशन लगाना। तो पहले की डेफिनेशन हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस लोगे जब ये 0 से बड़ा है, ये लोगे 0 से छोटा है, यानी x ग्रेटर देन -1, इसका मतलब x लेस देन -1। अगला मॉडुलस x - 2, वही एक बार प्लस एक बार तुम्हारा माइनस। ये लिखोगे x - 2 0 से बड़ा है, और ये लिखोगे 0 से छोटा है, x ग्रेटर देन 2, x तुम्हारा लेस देन 2। अगला मॉडुलस x, जानते हो सारे डेफिनेशन, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये तुम्हें मालूम है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बाद क्या बोला था तुम्हें, अब क्या करते हैं, अब पहले नंबर लाइन बनाते हैं, पहले नंबर लाइन बनाते हैं, अरेंज नहीं मेरे भाई। तो यहाँ नंबर लाइन बनाओ, एक -1, 2 और 0। तो एक तुम्हारे पास देखो ये हो गया -1, एक हो गया 2 और एक हो गया 0। अब इसके हिसाब से अरेंज करोगे, ऐसे कैसे अरेंज कर दोगे? तो पहले कौन आया, मॉडुलस x + 1 जो -1 आ रहा, फिर कौन आया 0 यानी मॉडुलस x, फिर कौन आया मॉडुलस का x - 2। समझ गए? फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था सर कि आपको एक रूल सिखाया था, पहले केस में क्या, तीनों नेगेटिव, ये वाले, ये नहीं ये वाले, यानी माइनस का मॉडुलस x + 1 माइनस मॉडुलस x, सॉरी मॉडुलस नहीं x और -x - 2। दूसरा केस पहला पॉजिटिव बाकी दो नेगेटिव, तीसरा केस पहले 2 पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, चौथा केस सारे के सारे पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या बोलोगे? और अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हो तो यही सॉल्व करते हो, यानी इसको यही क्या लिख दो तुम सॉल्व करके देखो, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का तो 3x हो गया, -1 और ये +2 तो यानी +1 हो गया। ये एक x कट गया, माइनस का x रह गया और प्लस का 3 हो गया। ये तुम्हारे पास x हो गया +3 हो गया, ये तुम्हारे पास 3x हो गया -1 हो गया। अब लिखो इनके आगे इनके इंटरवल यानी कंडीशन, तो वो डिसाइड करेंगे ये बार सॉल्व। पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला इंटरवल क्या है, x लेस देन -1, दूसरा क्या है -1 से बड़ा 0 से छोटा, तीसरा 0 से बड़ा 2 से छोटा, अगला 2 से बड़ा, और इक्वल टू साइन यहाँ लगते हैं ग्रेटर देन पे, तुम्हें बता चुके, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखना सर तुम्हारा इंटरवल क्या है, -2 से 4। तो ढंग से देखो कौन काम में आ रहे हैं, -2 से 4 है तो कौन कौन काम में आ रहे हैं, सारे इंटरवल में आएंगे, सारे काम में आएंगे। देख लो पहला इंटरवल क्या लोगे, -2 से -1, फिर -1 से 0, 0 से 2 और फिर 2 से 4, सारे काम में आ रहे हैं। और फिर ये वैल्यू लिखो और इंटीग्रेशन करो, यानी तुम्हारे पास क्या हुआ, आखिरी स्टेप देखो, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 2 और 2 से 4। तो पहले में क्या आ गया, -3x + 1, समझ गए। अगले में क्या आ गया, माइनस का x + 3, समझ गए। अगले में क्या आ गया, x + 3, बोलो। और अगले में आ गया तुम्हारा 3x - 1, और अब इनका इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, वो तुम्हारा काम है। बाई चांस मान लो ये होता 0 से 4 बस, तो कौन काम में लेते, मतलब करना ये सारा पहले पूरा और फिर आखिर के 2 काम में ले लेना, वो तो इंटरवल पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई जी? तो बहुत अच्छा सवाल है, ये भी खूब आता है, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन सीधा ही, फिर क्योंकि बड़ा सवाल है छोटा नहीं है, ठीक है। तो सर ये मॉडुलस के हो गए, चलो एक और लो मॉडुलस का। तुम्हारे पास सवाल है मॉडुलस के अंदर log x × dx है, और तुम्हें दे रखा है जो लिमिट है तुम्हारे पास, वो तुम्हें दे रखा है 0 से लेकर के, नहीं 0 से नहीं लेते हैं, चलो 0 से लेकर के, और तुम्हें दे दिया मान लो 5 तक, चलो ऐसे मन से लिख देता हूँ। तो पहले तुम डेफिनेशन लगाओ मॉडुलस की जो होती है, तो मॉडुलस की डेफिनेशन तुम लगाओगे तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे सर, एक बार तुम्हारा पॉजिटिव, एक बार क्या लिखोगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव लिखोगे, इसका मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये लिखोगे तुम्हारा लेस देन क्या है 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, x ग्रेटर देन क्या हुआ ये बताओ, e⁻0 यानी कि 1, समझ गए। और ये तुम्हारे पास हुआ x लेस देन 1, समझ गए। तो 1 पे ब्रेक कर दो,
1 पे ब्रेक कर दो सर, और फिर जब log x का इंटीग्रेशन करोगे खाली log x है तो वो बाई पार्ट्स लगेगा, 1 इंटू लॉग एक्स लेके कर लेना और पुट अप कर देना। समझ गए? समझ गए क्या? बोलो। चलो बुक खोलो तुम्हारी। कल 2 एक्सरसाइज बताई थी यार, एक क्वेश्चन कल रह गया था यार, पहले एक क्वेश्चन कल वाला देख लो, मुझे अभी याद आया, वो तुम्हें बता दूं। एक सवाल हुआ करता है तुम्हारा, ढंग से देखो, यहाँ लिखा हुआ है 0 से तुम्हें लिख दिया π/4 और रूट में लिखा हुआ है तुम्हारा 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx। ये क्वेश्चन कल रह गया था। तो तुम जानते हो अगर लिमिट नहीं होती तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, और पहले कौन आता है? कॉस। जानते हो ना सब, ये कर चुके अपन इंडेफिनेट में। लेकिन जब लिमिट आ जाती है ना तो फिर कॉस या साइन क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा लिमिट के ऊपर। तो 0 से π/4 जो लिमिट है तुम्हारी, उसके अंदर तुम ये देखो कि यार कॉस बड़ा है कि साइन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो इसलिए यहाँ पर बनेगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर ये π/4 से π/2 होता तो फिर बनता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इस चीज का कि अगर लिमिट आ जाती है ना तो फिर सोचना पड़ेगा कौन है। अगर यहाँ पर प्लस होता भी तो फिर तो लड़ाई क्या थी, फिर तो तुम साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, उसमें रोना क्या है? प्रॉब्लम माइनस में, तो वो डिसाइड कौन करेगा? इसकी जो लिमिट है। समझ में आ गई बात? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी ये तुम्हारे पास क्या बनेगा सर, 0 से π/4, इसमें तुम बनाओगे cos x माइनस का साइन एक्स और इंटू तुम्हारा dx। और अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे पास होता π/4 से क्या लिखते तुम, π/2 रूट 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx। तो ये तुम्हारे पास क्या बनता है, π/4 से π/2, इसको क्या लिखते तुम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटू dx। समझ में आ गया क्या बोल? 0 से π/2 तो ब्रेक करते, फिर ये वाला काम हो जाता है ब्रेक वाला, दोनों को अलग लिस्ट में ब्रेक करते। समझ गया? ठीक है, अब वो खोलो जी। और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो निकालो, एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल। हाँ, और देखते जाओ, फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गए, देखो दोनों तीनों हो गए होंगे, देखो वो तो तुम्हें खुद नहीं ब्रेक के लिए दे रखे हैं, तो वहां जहाँ ब्रेक हो रहा है वहां ब्रेक करके कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड पे आओ जी। उसमें देखो 5-6 पार्ट होंगे, देख लो सारे हो गए, या कोई पूछना है तो बोल दो। हो गए? चलो तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। शायद आई थिंक log x वाला होगा। हाँ तो कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फैक्टर कर दो, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, नंबर लाइन बना के सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? चौथा एग्जाम्पल देखो कौन सा है, एक बुक देते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास, e की पावर माइनस एक्स, और ये तुम्हें दे रखा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसने पता नहीं यहाँ पर क्यों दिया। तुम्हारे मॉडुलस है क्या, साइन 2x में देखो कहाँ मॉडुलस है, साइन 2x में। इंटरवल क्या है तुम्हारा, माइनस π/4 से कहाँ तक, π/4 तक। यानी तुम सोच लो फोर्थ क्वाड्रेंट भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। अब फोर्थ में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको ब्रेक कर दो। क्या ब्रेक कर दो, माइनस π/4 से 0 और 0 से π/4। पहले में उसको क्या कर देना माइनस, और दूसरे में क्या कर देना प्लस। अब मेरी बात ढंग से सुन लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन की बारी आई। किसका इंटीग्रेशन करना है, कोई एक पकड़ लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x का। तो इसको अलग से सॉल्व करना आई लेकर के, यहाँ मत करना। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जब कभी भी तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं 1 से लिख रहा हूँ, आज तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे 0 से लेकर के, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, π/2 और e की पावर 2x और साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तुम्हें बड़ा आसान सवाल लग रहा है, ये है तो आसान ही, पर एक ही कंडीशन पे, पहले ये लिमिट भूल जाओ और पहले इसका इंटीग्रेशन करो पूरा कंप्लीट, जो तुम्हारा आई वाला मेथड होता है, और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फिर डालो ये लिमिट तुम 0 से π/2। साथ साथ लेके मत चलना। जिस किसी क्वेश्चन में बाई पार्ट्स लग रहा हो या आई वाली चीजें रिपीट हो रही हो ना, उन क्वेश्चन में लिमिटेड साथ साथ लेके मत चला करो। पहले पूरा इंटीग्रेशन करो, फिर उसमें लिमिटेड डाला करो, ध्यान रखना। समझ में आ गया? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, वो आपको बता दिया, लॉग मॉडुलस लॉग एक्स जो तुम्हारे पास है अभी तुम्हारे सामने ही है। और फिर ये आ गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल, जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले तुम कॉपी करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और चीज अलग आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला सवाल, ठीक है।
देखो सर, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, यहाँ जीरो से लिख करके दे रखा है 2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इनटू dx है। तो तुम सारे जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि 0 से 1 के बीच में आंसर क्या देगा 0, 1 से 2 के बीच में क्या देगा 1, यही होता है रूल। तो कर दो ब्रेक, यानी इसको क्या लिखो सर, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पहले ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ही लिखो, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ही लिखो। तो यहाँ 0 से 1 में क्या लिखेगा, ये आंसर देगा 0, और यहाँ पर 1 से 2 में क्या देगा 1, ये तो हो गया 0। इसको करो x और लिमिट डालो 1, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर आता है सर दूसरा आपके पास, इस बार तुम्हें 0 से लिख दिया 1.5 और यहाँ लिख दिया तुम्हारा x² ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के अंदर। तो प्रॉब्लम आ गई सर, अब क्या करें। तो भैया पहले लिमिट देखो ढंग से, जो अभी तुमने cos 2x वाला क्वेश्चन करा था ना, वही चीज करो। ये लिमिट तुम्हारे किसकी है, x की, यानी x तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा है, 1.5 से छोटा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो x² लिखोगे तो वो 0 से बड़ा होगा, 2.25 से छोटा होगा। बोलो तो अब जो तुम ब्रेक करते हो ना इंटीजर्स को, वो इसके हिसाब से ब्रेक करो। यानी एक क्या होगा 0 से 1, एक क्या होगा 1 से 2, और एक क्या होगा 2 से बस। यानी क्या लिखो सर, x² क्या लिखो 0 से 1, x² दूसरा क्या लिखो 1 से 2, और x² तीसरा क्या लिखो 2 से 2.25। तो यहाँ से x आ गया देखो 0 से 1, यहाँ से x क्या आ गया 1 से √2, और यहाँ से x क्या आ गया √2 से 1.5। तो सर इन तीन जगह में तुम्हें इसको ब्रेक करना है। यानी पहला क्या लिखोगे 0 से 1, पहले x² ही लिखना, फिर अगला क्या लिखोगे 1 से √2, वही x² लिखो, फिर अगला क्या लिखोगे सर √2 से लेकर के 1.5, वही तुम्हारा x² लिखो। समझ में आ गई बात। अब इस इंटरवल में तुम सोचो आंसर क्या देगा 0, यहाँ क्या देगा 1, यहाँ क्या देगा 2, लिखो नीचे इंटीग्रेशन करो। समझ गए क्या। तो सर ये अच्छा सवाल है तो फर्जी है, ये थोड़ा अच्छा, बस यही फर्क है। देख लो हो गया सर, एग्जाम्पल 4 देख लो, समझ गए क्या, जवाब दो। ठीक है सर, इसके बाद देख लो एग्जाम्पल 7 भी यही है, वो 3x आ गया, इंटू कर लेना पहले। लिमिट क्या है देखो 0 से 2, अंदर क्या लिखा हुआ 3x, तो उसको इंटू करोगे तो 0 से कहाँ तक बन जाएगा, ये 6 तक बन जाएगा। सोच लो 1 से 2 है क्या, सॉरी 1 से 2 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा 3 से लेके 6 तक। तो एक तो 3 से 4, एक 4 से 5, और एक 5 से 6। समझ गए। ठीक है सर, इससे अगला भी ऐसे पर मत करना। इससे आगे मैंने कटवा दिए तुम्हें 8, 9, 10 मैंने कटवा दिए थे सर आपको। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज देख लो सर एक बारी, एक्सरसाइज के सवाल तुम्हारे सामने सब यही है, मॉडुलस 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 सारे देख लो। हाँ जो तुम देख रहा हो वो नहीं करना, हाँ क्योंकि उसका आंसर गलत आ रहा है। हाँ लास्ट में इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन रहा है क्वेश्चन, कर चुके अपन डिस्कस। ये क्वेश्चन नंबर 26 है तेरा वो, जिसमें इन्फिनिटी बन जाता है लास्ट में, और उसने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से काट दिया, जो कि गलत है, काट नहीं सकते। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। हाँ और कोई ये तो बोल दो। ये इन्वर्स वाला देख लो सर, ये इन्वर्स वाले को ब्रेक करना है तुम्हें। जैसे कोई सा भी उठा लो, जैसे ये देख लो तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 28। क्या लिखा हुआ है तुम्हारी लिमिट 0 से 2 पाई, और कॉस इनवर्स क्या है। अब तुम जानते हो देखो जो तुम्हारा इंटरवल होता है किसका, कॉस का, तो वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई तो होता है। तो यार 0 से पाई के अंदर तो तुम हटा सकते हो। याद करो तुम, इनवर्स इनवर्स पढ़ी नहीं है लेकिन याद तो होगा ही ना यार। आज अगर तुम्हारा साइन इनवर्स साइन 60 है तो तुम साइन इनवर्स को साइन से काट सकते हो, क्योंकि 60 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है। और अगर वो साइन इनवर्स साइन 120 है तो तुम नहीं काट सकते, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर निकल गया। सोच लो, तो वही गेम तुम्हें यहाँ करना। लिख देता हूँ, देखो तुम्हारा सवाल क्या दे रखा है सर, कॉस इनवर्स, और तुम्हें क्या लिखा हुआ है कॉस x और इंटू dx, और 0 से क्या लिखा हुआ है 2 पाई, यही सवाल है तुम्हारा। तो अगर ये 0 से पाई होता तो इसे कट जाता, आराम से कटता। तो इसको ब्रेक कर दो सर, ये इसका मतलब है। यानी आप क्या करो, एक तो 0 से क्या ले लो इसको पाई, और एक क्या ले लो सर पाई से इसको क्या ले लो 2 पाई। यहाँ क्या लिखो कॉस इनवर्स इसको कॉस x, और यहाँ पर भी क्या लिखो सर कॉस इनवर्स कॉस x। तो सर ढंग से देखो, पहले में तो ये भाई साहब कट गए और ये तुम्हारा खाली x रह गया, जिसका तुम इंटीग्रेशन करो, लिमिट डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आ गई। तो आप इसको कब काट सकते हो, जब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे। तो आप क्या कर दो सर, ये cos इनवर्स x है तो इसको 2 पाई माइनस x कर दो ना। cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है।
जब तुम यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो इसके अंदर 2 पाई माइनस एक्स में जब ये वैल्यू तुम डालोगे तो वो 0 से पाई में आ जाएगा। सोच लो, नहीं समझे? देखो, पाई से तुम्हारा 2 पाई है, इसको कॉस इनवर्स लिखो या कॉस और तुम इसको लिख दो 2 पाई माइनस एक्स। भाई तुम इसको तभी तो काटते हो ना जब ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे। तो लाई करिए, देखो सर, जब पाई यहाँ डालोगे तो क्या आंसर देगा? जब पाई यहाँ डालोगे तो पाई देगा ना, और 2 पाई डालोगे तो क्या देगा? तो 0 से पाई के बीच में आ गया ना वो। बोलो बोलो, जवाब दो। तो अब ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये तो तुम कर लेना। तो यानी ये हो गया पाई से तुम्हारा 2 पाई और ये से कट के आ गया 2 पाई माइनस एक्स। इंटीग्रेशन करो और लिमिट डालो। समझ गए? चलो समझ गए तो जवाब दे दो। फिर एक क्वेश्चन और बैठा इसमें। हाँ तो कर ली तुमने। लो क्या करूंगा बोलो? 25वां सवाल। माइनस पाई बाई 2 से कहां तक है? पाई तक। क्या करूं? माइनस पाई बाई 2 से कहां जाऊं? पहले पाई बाई 2 तक जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, वो तो कट जाएगा। और फिर बच क्या गया तुम्हारा? पाई बाई 2 से कहां तक बच गया? पाई तक बच गया। और साइन इनवर्स साइन एक्स है। अब उसमें क्या करूं? पाई माइनस एक्स। सोच लो, पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स तो नहीं कर सकते तुम, वरना साइन कॉस में बदल जाएगा। तुम पाई माइनस एक्स करोगे, तो पाई माइनस एक्स करोगे तो वो साइन इनवर्स साइन को काट देगा। यानी पहला इंटरवल में तो क्या रहेगा? सिंपल कटेगा। दूसरे में क्या आएगा? पाई माइनस एक्स आएगा। समझ में आ गई बात? ओके सर। ऐसा क्या एग्जाम्पल नहीं, सीधा क्वेश्चन दे दिया इसने। लो जी सर, ये हो गया तुम्हारे पास कंप्लीट। अब आती है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि जानते सब वो अभी क्वेश्चन कर देंगे, पहले लिख देंगे। सर ये प्रॉपर्टी होती है, जानते हो, 0 से लेकर के a तक तुम्हारा एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो तुम इसको क्या लिखते हो? 0 से a और एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखते हो। याद कर लो सर। और ये प्रॉपर्टी कब लगती है? कुछ भी नहीं लगता तो ये लग जाती है। ये कब लगानी है? जब मॉडुलस के सवाल। तीसरी तो अपने दिमाग में फिक्स कर लो, जब मॉडुलस के सवाल होते हैं लगानी है। ये चौथी और पांचवी एक जैसी होती है। और ये कब लगती है? जब कुछ भी नहीं लगता तो ये लगती है। फिर अब ये डिस्कस कर लेंगे। और पहले सवाल देखो सर इसका सवाल है, तुम्हें 0 से यहाँ लिख दिया पाई बाई 2 और यहाँ लिख दिया साइन की पावर तुम्हारा 5x, नीचे साइन की पावर तुम्हारा 5x, कॉस की पावर तुम्हें लिख दिया 5x और इनटू लिख दिया dx। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। एक सवाल करने का तरीका भी देख लो सर। इसको नाम दोगे आप i, इसको लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन, यहां लिखोगे आप यूजिंग। और ये पूरा उतारना, ध्यान रखना, ऐसे मत लिखना प्रॉपर्टी 4, क्योंकि ये तुम्हारी बुक में 5वें नंबर पे, मैं चौथे पे लिखता हूँ, पहले बोल रहा हूँ मैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी वो लिखना जो भी यूज कर रहे हो, अप्लाई करो। तो आई बराबर सर प्रॉपर्टी क्या बोलती है तुम्हारे को? कि जहां जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स आ जाएगा, यही बोलती है। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या कर देना? पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी साइन 5 क्या लिखोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे क्या लिखोगे? साइन 5 क्या लिखोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस 5 क्या लिखोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू का डीएक्स। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो आई बराबर तुम्हारा 0 से पाई बाई 2, ये हो गया देखो ढंग से कॉस तुम्हारा 5x, ये हो गया तुम्हारा कॉस 5x, ये हो गया तुम्हारा साइन 5x और इंटू हो गया dx। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो इन दोनों को हमेशा करते हैं ऐड, दोनों प्लस कर दो। तो क्या लिखोगे सर यहाँ पे? आप एडिंग 1 and 2, तो तुम्हारा इधर क्या हो गया 2i। तुम बच्चों के साथ एक बीमारी है बहुत खतरनाक वाली, वो बीमारी है कि तुम ये लिखते ही नहीं हो, है ना। तो जब ऐड की बारी आती है तो याद ही नहीं लिखते हो, तो यहाँ तुम्हारे लिए आई चलता रहता है, तो वो 2 इधर जाता ही नहीं बेचारा। ये बीमारी दूर कर लेना, नहीं तुम्हारे नंबर जाएंगे, मेरे तो नहीं जाएंगे। हाँ, अब दोनों को जब ऐड करोगे 1 आ गया। देख लो भाई, एल्शियम सेम है, ऊपर दोनों ऐड हो गए, कट गया 1 आ गया। और प्रॉपर्टी 4 के सारे क्वेश्चन में यही होना है। तो 0 से पाई बाई 2 तुम्हारे पास क्या आ गया? 1 इंटू डी एक्स। 1 का करोगे तो हो गया x, और 0 से क्या है? पाई बाई 2। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? पाई बाई 2 आ गया। तो आई की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4। मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से पाई बाई 2 आती है, क्योंकि इधर तो कुछ होता ही नहीं। समझ गए? तो सर ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। सारे क्वेश्चन में ये लग रहा है प्रॉपर्टी 4 लगाओ, और प्रॉपर्टी 5 के इसका भाई है वो भी कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो तुम कुछ देखो मत, पहले तुम कॉपी करो, फिर 5 में लिख के फिर बताऊंगा दोनों एक साथ। देखो 5वीं प्रॉपर्टी ये तुम्हारे पास, उसमें होगा तुम्हारे पास a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो तुम इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो a टू बी एफ तुम्हारा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बात 5वीं प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका सवाल क्या होगा सर? इसका सवाल ये होगा कि तुम्हें जैसे दे दिया 2 से लेकर के और 7 तक, और तुम्हारे को क्वेश्चन दे दिया रूट तुम्हारा x है, रूट तुम्हारा x है, रूट तुम्हारा 9 माइनस एक्स है और इंटू डी एक्स।
तो लगा दो सेवन प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है। तो यहाँ क्या लिखोगे सर, यूजिंग द, और प्रॉपर्टी बकायदा पूरी लिखोगे, जो भी है पूरी उतारोगे, वही आई लेके चलोगे, वही फर्स्ट इक्वेशन लोगे, प्रॉपर्टी नंबर इसको अप्लाई करोगे 5 को। तो देखो यहाँ क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी इन दोनों का सम 9, यहाँ लिखोगे रूट में 9 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे 9 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे 9 माइनस एक्स। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो सर 2 से 7, ये रूट 9 माइनस एक्स रहा, ये रूट 9 माइनस एक्स रहा, और ये भाई साहब देखो एक्स हो गए, और वही कहानी ये सेकंड इक्वेशन वही करोगे, ऐड क्या करोगे 1 और 2 करोगे, तो ये हो गया तुम्हारा 2i बराबर 2 से 7, और दोनों ऐड करोगे तो 1, समझ गए। और वही तुम्हारा x 2 से 7 यानी 7 माइनस 2 5, यानी i क्या हो गया 5/2 आंसर। समझ गए क्या बोलते? तो दोनों एक जैसे ही है, देख वो 0 से ये a2 की बात तो एक ही चीज होनी है दोनों में, तो चौथी पांचवी एक जैसी होती है। अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो फोर्थ कहला जाती है, और नीचे नंबर आएगा तो फिफ्थ कहला जाती है। देखो सर एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो सर, कर लेना सेम यही क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रॉपर्टी नंबर 5 लग रही देख लो। दूसरा एग्जांपल का पहला पार्ट यही है, दूसरे एग्जांपल के दूसरे पार्ट में पहले उसको चेंज कर देना, जो तुम्हारा कॉटेक्स है ना उसको तुम क्या कर देना कॉस अपॉन साइन लिख देना, एलसीएम ले लेना, फिर प्रॉपर्टी लगा देना। समझ में आ गई क्या बात आपको? बोलो जी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में क्या, ये बड़ा सा ऐसे देखने में डरावना सा लगता है, क्या करें, है ना। वैसे तो देखो सर इसमें प्रॉपर्टी 6 लगती है, क्योंकि माइनस ए से होता है तो 6 प्रॉपर्टी लगाते हैं, पर जब आएगा 6 तब बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा। अभी तुम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाओ, तुम्हारी जो ये कौन सी है, फिफ्थ वाली, क्योंकि नीचे भी है ऊपर भी है। तो क्या करते हो सर आप, a प्लस बी माइनस एक्स करते हो ना, x की जगह क्या करते हो a प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करोगे तो तुम देखो ये दोनों तो कट गए, यानी सिंपल सी बात क्या है कि x की जगह माइनस एक्स आ गया। वैसे सोचो, अरे सोचो भाई, a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो दोनों तो कट गए, तो x की जगह माइनस एक्स आ गया, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें हर जगह x की जगह माइनस एक्स कर दो। समझ गए क्या? समझ गए? तो देखो ऊपर तो माइनस ये आ गया, नीचे 3 स्टेप के बाद में जाओ, तुम्हारे पास बन गया माइनस का x और साइन माइनस एक्स, तो ऊपर तो प्लस ही हो जाएगा, और नीचे हो गया e की पावर माइनस एक्स। बोलो उसको 1 अपॉन e की पावर x लिखो, एलसीएम लो, ऊपर पहुंचाओ, और फिर वही कहानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो भैया ये e की पावर x की टर्म हो गई गायब, तुम्हारा सवाल बच गया खाली x साइन x, ठीक है। और वहां तुम लगा दो बाई पार्ट्स लगा दो, लिमिट डाल दो, खेल खत्म हो गया। समझ गए? सेम तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, देख लो चौथा। इसमें भी जब तुम करोगे तो केवल मात्र सेक स्क्वायर बचेगा, ये e की पावर x गायब हो जाएंगे सब, और सेक स्क्वायर का तुम जानते हो 10x होता है। ये रही तुम्हारी एक्सरसाइज सर, तुम्हारे सामने है, देख लो सर सवाल जो तुम्हें को अच्छा लगता हो। एक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बता देता हूँ, 9th क्वेश्चन, ये खाली डराने के लिए है, ठीक है। तुम्हारी लिमिट क्या है, देखो -π/4 से π/4, a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो x की जगह माइनस एक्स तुम्हें डालना है। तो ऊपर वाले को देखो, नीचे माइनस एक्स डालोगे तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर वाले को देखो, पहला प्लस था माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, तीसरा माइनस हो गया, चौथा प्लस हो गया, 1 की जगह 1 बैठा है, तो ऐड करोगे तो सारी एक्स वाले भैया साहब गायब हो गए। ऊपर रह गया 2, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 10x, खत्म सब। समझ गए ना? और कोई है क्या? हाँ, ये 11वां क्वेश्चन अच्छा सवाल है सर, ये भी आपको बता देते हैं। इसमें प्रॉपर्टी 4th लगेगी, और इसके अलावा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यही है बस, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन मैं कर देता हूँ सर, वो आप कॉपी कर चुके हो तो इधर देख लो। 11वां क्वेश्चन में देखो सर, आपका सवाल लिखा हुआ है 0 से क्या लिमिट दे रखी π/2, और क्या दे रखा है तुम्हें, पहला क्या है तुम्हारा 2 है ना, 2 log sin x है ना, cos x, और फिर आगे माइनस का log sin 2x होगा, है ना, यही सवाल है। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, 2 log cos x है ना, ये cos ही है क्या, लो साइन कर दीजिए। तो सवाल गलत नहीं है, सही है, ध्यान रखना। तुम देखोगे यार ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया यार, इसको सेम लिखो, इसको खोलो, शॉर्ट में कर रहा हूँ, देखो सर इसको क्या लिखोगे, 2 sin x cos x, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों इंटू है तो तीनों अलग अलग हो गए, और आगे माइनस से तीनों गया, माइनस आ गया, तो ये भाई साहब क्या बन गया सोचो जरा, माइनस का एक तो log 2, माइनस का क्या बन गया log sin x, माइनस का क्या बन गया log तुम्हारा cos x, समझ गए क्या? बोलो। और यहाँ तुम्हारा 2 log क्या है तुम्हारे पास है sin x, बोलो। तो ये एक इसके साथ सॉल्व हो गया, देखो
तो ये बन गया तुम्हारा क्या log sin x, और तुम्हारे पास क्या रह गया, एक log माइनस का cos x रह गया, एक तुम्हारा क्या रह गया माइनस का log 2 रह गया। बोलो तीनों के आगे अलग अलग लिमिट लगा के और अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तीनों के आगे, समझ रहे हो मेरी बात, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है। अब तुम प्रॉपर्टी फोर्थ लगाओ इन दो में से किसी एक में लगाना, बस वर्बली करूंगा सर। देखो इसमें प्रॉपर्टी फोर्थ लगाई तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिखोगे, तो ये साइन भी से बदल गया, ये दोनों सेम हो गए, दोनों विदा, ये बच गया log 2 बार 1 का x, लिमिट डाली, सवाल खत्म। बोलो और अगर ये मान लो cos होता तो फिर क्या होता, ये एक इससे कट जाता, वो बात तो ये बनती ना यार, सोच लो, इसलिए बदल दिया। समझ गए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। लो सर 20.4 होगी दी एंड समारोह। अगली पे आ जाओ सर, अगली वाली अभी तुमसे डिस्कस कर ही ली, वो ये देख लो, ये 5 ही बोलता है, मैं 4th बोलता हूँ इसको। सारे ये देखो, पहला यही है, दूसरा यही है, तीसरा एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका बोर्ड में, बहुत बार आ चुका है। इधर देखो सर, ये सवाल है तुम्हारे पास, 0 से यहाँ दे रखा है π/4 और log तुम्हारे को दे रखा है सर 1 + tan x और इंटू dx। तुम लिखोगे इसको i, प्रॉपर्टी लगाओगे तुम्हारे पास कौन सी, सर मैं 4th लिख रहा हूँ, तुम पूरा नाम लिखोगे, ध्यान रखना। तो i बराबर क्या हो गया तुम्हारा 0 से π/4, log तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 + tan, या क्या लिखोगे तुम π/4 - x लिखोगे, सोच लो है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, हर क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है कि यहाँ π/2 या पाई ऐसे आता है जो बदल जाता है, जो भी तक हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा। तो इसमें नहीं हो रहा तो सर यहाँ tan a- भी खोल दो, tan a- भी खोल दो यार। तो tan a- भी खोलोगे तो 0 से तुम्हारा π/4, ये तुम्हारे पास हो जाएगा log, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, इसको क्या लिखोगे tan π/4, माइनस क्या लिखोगे tan x, नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस तुम्हारा tan π/4 और तुम्हारा tan x ही तो लिखोगे। बोलो, और ये भाई साहब हो गए दोनों क्या 1, tan π/4 1 होता है। तो तुम्हारे पास सवाल क्या बच गया, 0 से π/4, log के अंदर क्या बच गया, सोचो 1 + 1 - tan x और नीचे 1 + tan x। बोलो समझ गए क्या। अब दोनों में देखो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो तो क्या हो गया 0 से तुम्हारा π/4, log एलसीएम लेते हो तो नीचे एलसीएम आ गया 1 + tan x, ऊपर क्या बचा ये बता दो, 2 बच गया सर, खाली सोच लो, समझ गए है। आगे कुछ मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। ये तुम्हारी वही फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारी वही सेकंड इक्वेशन, ये तुम्हारा वही आई, दोनों को करा ऐड करो, ऐड करोगे तो सर ये log m + log n, तो log क्या हो गया mn, log mn हुआ तो ये दोनों विदा, बच गया log 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया 1 का कर दो इंटीग्रेशन। बोलो समझ गए। हाँ कहाँ थे, पीछे आ गए। थर्ड एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे पास, फोर्थ ऐसा ही है। अब देखो फोर्थ का सेकंड फिर दे दिया उसने, वही सवाल उठा के अभी तुम्हें, है ना। अब ये फोर्थ का फिफ्थ एग्जाम्पल भी हो जाएगा, सिक्स्थ एग्जाम्पल में भी करूंगा, प्रॉपर्टी वाला है। सेवंथ एग्जाम्पल जो तुम देख रहे हो ना सर, सेवंथ एग्जाम्पल, इसमें तुम प्रॉपर्टी फोर्थ तो लगाओगे, लेकिन जैसे कि प्रॉपर्टी फोर्थ लगाने के बाद अपन हमेशा ऐड करते हैं, तो इसमें ऐड नहीं होगा, नहीं होगा। जो देखो मेरी बात सुनो, करोगे क्या, वर्बली बात करते हैं। लिमिट 0 से क्या दे रखी 1, तो तुम x की जगह क्या करोगे 1 - x ही तो करोगे। तो तुमने x की जगह 1 - x कर दिया, तो पहला वाला क्या हो गया 1 - x, और दूसरा क्या हो गया x की पावर n। बोलो अब उसको इंटू कर दो ना दोनों से, और कर दो इंटीग्रेशन यार। अरे पहला 1 - x है, दूसरा x की पावर n है ना, तो उसको इंटू कर दो, और इंटू करके इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म, लिमिट डाल दो यार। समझ गए, ठीक है सर। ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, इसमें कुछ बताने का नहीं है सर, मैं जो बताऊंगा तुम्हारे को अब। हाँ सर 10वां क्वेश्चन देखो सर जरा, कल परसों डिस्कस करा तुमसे, 10वां सवाल कल परसों डिस्कस करा, याद कर लो। कोट इनवर्स वाला याद आएगा तुम्हें। पहले कोट इनवर्स जो अंदर उसको तुम 1 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो 2 टर्म बनती है तुम्हारे पास, एक tan इनवर्स x बनेगा और एक tan इनवर्स 1 - x बनेगा। बोलो, और अब जो दूसरा वाला है tan इनवर्स 1 - x, वहां लगा दो सर आप प्रॉपर्टी। समझ रहे हो क्या, लिमिट क्या है तुम्हारी, तो a - x करोगे 1 - x की जगह, तो वो x बन जाएगा। यानी तुम्हारा सवाल ये बन जाएगा सर 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू dx। बोलो समझ में आई के बाद। और अब इसमें आप जो इंटीग्रेशन का रूल लगा दो, यानी बाई पार्ट्स लगाओ पहले, और बाई पार्ट्स लगा के फिर इंटीग्रेशन करो, लिमिट का। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं।
कहाँ तक आ गया अपन? हाँ ये हो गया, इससे अगला 11 में तुम करोगे 1 करोड़। आगे चलो। अब देखो सर, जहाँ से मैं डिस्कस करूंगा पहले कॉपी करो आप। ये एग्जाम्पल जो पहला आ रहा है तुम्हारे पास, कॉपी करो पहले। देखो अब जो ये क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं ना, जैसे एग्जाम्पल पहला मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सवाल है तुम्हारा 0 से 2 पाई 1 अपॉन तुम्हें दे रखा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं भैया, इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी लिख रखी है साइड में, दिख रहा है कि तुम्हें? यूजिंग दिस लिख रहा है, बोलो भाई बोलो। मुझे नहीं दिखती वो, मुझे तो नहीं नजर आ रही वो क्या लिखी हुई है। मेरे तो देखो भैया टोटल 7 प्रॉपर्टी है जो तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तक 5 पे पहुंचा हूँ। तो मेरे तो जो है मैं तो उन्हीं को काम पे लेता हूँ, और जो एक रूल तुम्हें समझा दिया मैं तो उसी से करूंगा, चाहे ये लो चाहे तुम्हारे मन में जो सवाल ले आना, अपना तो वही रूल है। अब ये तुम्हारा सवाल है, आई लूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर कुछ सतुना नहीं लग रहा है, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी नंबर लग गई 4, सोच लो 4, क्योंकि 0 से तो 4, और अगर नीचे कुछ वैल्यू होती तो 5। तो मैं यहाँ लिखूंगा सर यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे पास आई बराबर हो गया सर, देखो 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन, या क्या कर दूंगा 2 पाई माइनस एक्स, बोलो समझ गए क्या? तो मेरा सवाल हो गया सर 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, बोलो सर। और मैं इसको लिखूंगा 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ये होगा, देखो सर 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स और इंटू डी एक्स, बोलो। एलसीएम लूंगा, ऊपर पहुंचाऊंगा, तो 0 से मेरा हो जाएगा 2 पाई ई की पावर मेरा साइन एक्स और ई की पावर मेरा हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का 1 इंटू डी एक्स, हो गया सॉल्व। ये आई, ये दूसरी इक्वेशन, वही रूल मेरा। तो मैं पहली और दूसरी को ऐड करूंगा, और जैसे ऐड करूंगा तो मेरे पास तो 1 आ गया। ऐड कर लो भाई दोनों को, तो ये तो सेम है, ऊपर 1 प्लस दिस होगा तो सेम आ गए, तो वही 1 आ गया, वही एक्स हो गया, वही खेल। क्यों रटो इन चीजों को, ये बोलो। समझ रहे हो मेरी बात तुम? तो जो है उसको काम में लो, नई नई चीजों में मत जाओ, कहने का ये मतलब मेरा। अगला सेकंड सेम है सर, पेज बदलो सर। हाँ, यहां से बात करेंगे सर आपसे कल। ये जो तुम्हारे पास रिमूवल ऑफ एक्स आ गया, तो इसके लिए क्या होता है, पहले तुम्हें 6 प्रॉपर्टी पढ़ानी है, 7th पढ़ानी है, फिर मैं इसमें कूदूंगा। तो ये फिर कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैं खत्म कर दूंगा आपका प्रॉपर्टीज पूरा खेल जितना भी। समझ गए सर? ओके, लो सर लिख लो, कॉपी कर लो, मेरी तरफ से फ्री जा सकते हो आप।